नमस्कार दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज 1657-1689 मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति राजा, लेखक, विचारक और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। बीजापुर और गोलकुंडा का शासन हिंदुस्तान से समाप्त करने में संभाजी राजे की प्रमुख भूमिका रही। संभाजी राजे अपनी वीरता और विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने 14 वर्ष की आयु में हिंदू शास्त्रों तथा संस्कृत और मराठी भाषाओं में अच्छी पकड़ हासिल कर उत्कृष्ट साहित्य सर्जन किया था। मुगल राजा औरंगजेब के साथ उनका संघर्ष इतिहास प्रसिद्ध है। संभाजी राजे ने अपने कम समय के शासन काल में 210 युद्ध किए और इसमें एक प्रमुख बात यह थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराभूत नहीं हुई। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी राजे पकड़े नहीं जाएंगे, वो अपना किमोर्च सर पर नहीं चढ़ाएगा। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कर दी। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में। वे महान छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सीबाई के पुत्र थे। जब वे 2.5 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु के बाद शंभू राजे का पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। संभाजी राजे न केवल अपनी दादी के करीब थे, बल्कि वे अपने दादा शाहजी महाराज के भी करीब थे। जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी की तरह ही पोते संभाजी में भी राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम, हिंदवी स्वराज, देव देश धर्म और आदर्श जीवन मूल्यों को स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने गणित, तर्क, भूगोल, इतिहास, पुराण, रामायण, व्याकरण आदि का ज्ञान काशीराम शास्त्री से अर्जित किया। पिता शिवाजी ने उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने अपने उम्र के केवल 14 साल में उन्होंने बद्धभूषण, नखशिख, नायिकाभेद तथा सातशातक ये 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे थे, जो उनकी प्रखर विद्वत्ता का परिचय है। शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते संभाजी अपने पिता द्वारा हिंदवी स्वराज के निर्माण के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए बड़े हुए। मराठा साम्राज्य के राजकुमार के रूप में संभाजी ने 1 से अधिक अवसरों पर अपनी बहादुरी और सैन्य प्रतिभा साबित की। उन्होंने 16 साल की उम्र में रामनगर में अपना पहला युद्ध लड़ा और जीता और 1675-76 के दौरान उन्होंने गोवा और कर्नाटक में सफल अभियानों का नेतृत्व किया। जीवूबाई, जिन्हें येसुबाई के नाम से भी जाना जाता है, संभाजी महाराज की पत्नी थी। इस वैवाहिक गठबंधन के बाद शिवाजी को कोंकण क्षेत्र पर नियंत्रण मिल गया। शाहू प्रथम संभाजी राजे और येसुबाई के सबसे बड़े बेटे थे। अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई ने उनके सौतेले भाई राजाराम से मराठा साम्राज्य का अगला राजा बनने के लिए कहा। ये खबर सुनकर संभाजी ने पन्हाला किला और रायगढ़ किला जीत लिया। 20 जुलाई 1680 को उनका हिंदू परंपराओं के अनुसार राज्याभिषेक किया गया और वे मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति बन गए। राजा बनने के साथ उन्होंने शक्करता और हिंदवी धर्मोद्धारक उपाधि धारण की। बाद में उन्होंने राजाराम की पत्नी जानकी बाई और सौतेली मां सोयराबाई को कैद कर लिया। उन्होंने सोयराबाई, शिर्के परिवार के उनके समर्थकों और शिवाजी के मंत्रियों को भी उनकी हत्या की साजिश रचने के लिए मार डाला। उन्होंने नई राजमुद्रा बनवाई जिसमें लिखा था, श्री शंभो शिवजात मुद्रास्य द्यौरिवराजते यदक सेविनी लेखा वर्ते कस्य नोपरी। अर्थ, भगवान शिव के भक्त और शिवाजी के पुत्र संभाजी का राज्य आकाश तक फैला है और सभी प्रजाजनों के लिए हितकारी है। शिवाजी महाराज की मृत्यु के 3 महीनों बाद संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। छत्रपति बनते ही उन्होंने कई प्रजा कल्याण के कार्य किए, सार्वजनिक मार्गों एवं जल निकास व्यवस्था का जीर्णोद्धार कराया, किसानों के ऊपर के कर को घटाया, प्रजा को निःशुल्क उपचार और औषधि उपलब्ध करवाए। संभाजी महाराज ने अपने प्रांत में उन हिंदुओं की हिंदू पुनर्निर्माण समिति के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था, जो पहले अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए थे। संभाजी महाराज के इतिहास में हरसूल गांव के कुलकर्णी नामक एक ब्राह्मण को मुगलों ने जबरन मुसलमान बना दिया था। उन्होंने हिंदू धर्म में पुनः शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उनके गांव के स्थानीय ब्राह्मणों ने उनकी कोई परवाह नहीं की। अंत में कुलकर्णी ने संभाजी महाराज से मुलाकात की और उन्हें अपनी व्यथा के बारे में बताया। संभाजी महाराज ने तुरंत उनके पुनर्परिवर्तन समारोह की व्यवस्था की और उन्हें पुनः हिंदू बना दिया। संभाजी महाराज के इस नेक प्रयास ने कई धर्मांतरित हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित होने में मदद की। 3. खानदेश पर आक्रमण। संभाजी महाराज के इतिहास में बुरहानपुर का आक्रमण बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि छत्रपति बनने के बाद यह संभाजी महाराज का पहला युद्ध था। इस युद्ध में 20,000 मराठा सेना ने मुगल सेना को हरा दिया और खानदेश में औरंगजेब की राजधानी को लूट लिया। छत्रपति शंभूराज ने अपनी प्रजा की दुर्दशा को सबसे पहले रखा।
उन्होंने राज्य में गरीबी और खाद्यान्न की कमी की भरपाई के लिए 1680 में औरंगजेब के खानदेश सूबा की राजधानी बुरहानपुर पर हमला किया। इस हमले में मराठों को विशाल मुगल खजाना हाथ लगा। मैसूर पर आक्रमण। खानदेश और बुरहानपुर में मुगलों को हराने के बाद संभाजी महाराज ने मैसूर पर आक्रमण किया। संभाजी राजा ने 1681 में वोडियार राजवंश के खिलाफ दक्षिणी मैसूर अभियान शुरू किया। उस समय वोडियार राजवंश के राजा थे वोडियार चिक्कादेवराय। चिक्कादेवराय बहुत चिड़चिड़े राजा थे। उन्होंने संभाजी महाराज के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय मराठा सेना पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप संभाजी महाराज ने अपनी विशाल सेना के साथ जमकर युद्ध किया और युद्ध जीतकर चिक्कादेवराय को मृत्युदंड दिया। पुर्तगालियों पर आक्रमण। पुर्तगाली मुगलों को व्यापार में मदद करते थे और मुगलों को अपने क्षेत्र से गुजरने देते थे। संभाजी महाराज का मुख्य उद्देश्य मुगलों और पुर्तगालियों के बीच गठबंधन को तोड़ना था। इसीलिए संभाजी ने आक्रमण कर युद्ध में पुर्तगालियों को हराया, उनके किलों को ध्वस्त किया, पुर्तगाली खजाने और हथियारों पर कब्जा किया और पुर्तगाली जनरल ऑफिसरों को मृत्युदंड दिया। इसके अलावा भी छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल में कुल 120 युद्ध लड़े और अजय रहते हुए उन सभी युद्धों में जीत हासिल की। इतिहास में सिकंदर जैसे बहुत कम राजा हुए जिनको हराना असंभव था। संभाजी महाराज उन्हीं चुनिंदा राजाओं में से एक है। संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत से पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। इसकी योजना और आगे की कार्यवाही के लिए संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक बुलाई गई। गनोजी शिर्के संभाजी महाराज के बहनोई थे। संभाजी महाराज ने उन्हें वतनदारी और जहांगीरी देने से साफ इनकार कर दिया। अतः गनोजी शिर्के ने मुगलों से हाथ मिला लिया। गंजी ने संभाजी के साथ विश्वासघात करते हुए मुगल सरदार मुकर्रब खान को सूचित किया कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में हैं। संभाजी राजे ने अपने अभियानों में जिन गुप्त मार्गों का उपयोग किया वे केवल मराठों को ही ज्ञात थे। गंजी ने मुकर्रब खां को संगमेश्वर के गुप्त मार्ग के बारे में बताया। संभाजी महाराज ने कुछ सरदारों और विश्वस्त मंत्रियों को संगमेश्वर बुलाया था। एक गुप्त बैठक के बाद गांव वालों के आग्रह पर वे उनकी बात का सम्मान करते हुए कुछ समय तक प्रतीक्षा करने को तैयार हो गए। उन्होंने सेना को अपने साथ रायगढ़ भेजा और अपने साथ केवल 200 सैनिक, अपने मित्र और सलाहकार कवि कलश और 25 विश्वसनीय सलाहकार रखे। जैसे ही संभाजी महाराज गांव से बाहर निकल रहे थे, 10,000 मुगल सैनिकों ने उन्हें और उनके साथियों को घेर लिया। सभी साथियों और प्रमुखों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। झड़प गांव में एक भयानक रक्तपात हुआ जहां संभाजी राजा की सेना ने अपनी पूरी ताकत से मुगलों की विशाल सेना का सामना किया, लेकिन अंत में 1 फरवरी 1689 को मुगलों ने संभाजी और उनके मित्र कवि कलश को धोखे से पकड़कर बंदी बना लिया गया। सबसे पहले जुल्फिकार खान सेना के साथ छत्रपति संभाजी भोसले और कवि कलश को कराट बारामती के रास्ते बहादुरगढ़ ले गए। फिर अंतिम दिनों में उन्हें भीमा, भामा और इंद्रायणी के त्रिवेणी संगम पर स्थित गांव तुलापुर ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने उन दोनों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया। औरंगजेब ने संभाजी राजे और कवि कलश को जोकरों के कपड़े पहनाकर ऊँटों पर बांधकर उनका अपमान किया। कुछ लोगों ने पत्थर, कीचड़, गोबर आदि फेंके। शंभुराजे और कवि कलश दोनों ने अपनी आराध्य देवी का नाम जगदम्बा जपते हुए ये सब झेला। अपमानित कृत्य के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने अपने जीवित रहने के लिए संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी। 1. सभी मराठा किलों पर कब्जा करें और मराठा साम्राज्य के छिपे हुए खजाने को उजागर करें। 2. उन मुगल गद्दारों के नाम उजागर करें जो मुगल दरबार के अधिकारी थे। 3. इस्लाम कबूल करो। छत्रपति संभाजी महाराज ने सभी शर्तों का अस्वीकार किया। औरंगजेब ने फिर से उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा। तब संभाजी ने उनसे कहा, धर्म मेरा प्राण है और मैं उसको नहीं छोड़ सकता। अपनी शर्तों का अस्वीकार करने के कारण औरंगजेब से संभाजी और कवि कलश को अमानवीय यातनाएं देना शुरू कर दी। मुगल सैनिक धीरे धीरे चिमटी से कभी उनके नाखूनों को उखाड़ देते। सारे नाखून निकाल देने के बाद वे एक एक करके अपनी उंगलियां काट लेते थे। अपने असहनीय दर्द के बावजूद वे औरंगजेब जब भी कारावास आता उसे कुछ न कुछ बोलते। हर अत्याचार के बाद औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने हर बार इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक दिन गुस्से से औरंगजेब ने उनकी जीभ काट देने का हुक्म दिया। कुछ दिन बाद उनकी त्वचा छील दी गई। उसके बाद गरम सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी गई। कुछ दिन बाद एक एक करके दोनों हाथ काट दिए गए। अंत में उनका सिर काट दिया गया और एक विशेष हथियार से उनका धड़ 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और सब टुकड़ों को मुगलों द्वारा तुलापुर में भीमा नदी के संगम पर फेंक दिया गया।
इस प्रकार संभाजी महाराज ने अपने प्राण देकर भी अपने हिंदू धर्म और अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं किया। उनके बलिदान के कारण सभी मराठा और दूसरे हिंदू राज्य एकजुट होकर मुगलों से लड़े, जिसके चलते थोड़े वर्षों बाद ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य और हिंदू धर्म की अस्मिता की रक्षा करने के कारण ही छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर की उपाधि दी जाती है। उनकी वीरता और उच्च चरित्र आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायी रहेगा। धन्यवाद।